नमस्कार, मैं राय तपन भारती, आर्थिक पत्रकार। 2026 के बजट की प्रतीक्षा संपूर्ण भारतवासियों को है, लेकिन मैं समझता हूं कि टैक्स जो देने वाले हैं, टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जिनकी संख्या 8 से 10 करोड़ के बीच में है, जो आईटी रिटर्न भरते हैं, उनकी बेचैनी और चिंता इस बात की है कि नए टैक्स में वित्त मंत्री सीतारमण क्या क्या घोषणाएं करती हैं, क्या उन्हें रिलीफ देती हैं। क्योंकि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा है और स्लैब में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि 5, 10, 15, 20 के बाद सीधे 30%। तो टैक्स पेयर की डिमांड है कि 20 के अलावा 25% का भी स्लैब लाया जाए। और सबसे बड़ी चिंता सरकार को भी है कि मार्केट में पैसा फ्लोट नहीं हो रहा है। पैसा फ्लोट नहीं होने के पीछे कारण है कि लोगों का पैसा टैक्स में जा रहा है या जीएसटी में जा रहा है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 15 लाख कमा रहा है और 1 लाख रुपया इनकम टैक्स दे रहा है, तो टैक्स के रिलैक्सेशन इस बजट में यदि होता है, जैसा कि चर्चा है, संभावना है कि 10 लाख तक कमाने वाले को कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके पास 40,000 रुपये सरप्लस पैसे आएंगे। तो 40,000 कहाँ जाएगा? मार्केट में आएगा। मार्केट में जब पैसा मूव करेगा तो देश की तरक्की होगी, जीडीपी में इजाफा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, सरकार भारी दबाव में है। पैसा टैक्स तो आ रहा है, करीब 25 लाख के करीब तो डायरेक्ट टैक्स आ रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो सरकार का बजट पिछली बार 48 लाख करोड़ था। उम्मीद है कि इस बार 50 लाख करोड़ के ऊपर बजट जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का दबाव बहुत है। अनाज मुफ्त में बांटना है, बहुत सारी रेबड़ियां बांटी गई हैं, तो उसको विड्रॉ करना, वापस लेना सरकार के लिए मुश्किल है। किसानों को तो साल में 3 बार उनको दिया ही जाता है भत्ता या जो भी कहिए। अब कुछ और घोषणाएं भी होनी है। दिल्ली में चुनाव होना है, तो दिल्ली को लेकर, डायरेक्ट दिल्ली के लेकर कोई घोषणा नहीं हो सकती, उस पर इलेक्शन कमीशन ने मनाही कर रखी है। लेकिन देखिए, इनडायरेक्टली सरकार ने दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वेतन आयोग की घोषणा कर दी। 8वां वेतन आयोग बनेगा और 8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट में होने वाली थी, लेकिन सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी। तो कितने लोग हैं? 50 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं और 60 लाख के करीब, 60-65 लाख पेंशनर हैं। कुल मिला के 1,15,00,000 लोगों के वेतन और पेंशन में इजाफा होगा। करोड़ों रुपए बाजार में आएंगे। लेकिन इसका फायदा कब होगा? 1 जनवरी 2026 के पहले इसके फायदे होने की संभावना नहीं है। ये मार्केट में पैसा फरवरी से दिखेगा, तो 1 साल की देरी है। लेकिन उसके पहले बाजार को पैसा चाहिए। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी रोक नहीं लगा सकती। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को रोक लगाएगी तो प्राइवेट कंपनियों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे रोड बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, बिजली लाइन का विस्तार हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के ऊपर चारों तरफ से एक दबाव है और सीआईआई, जो उद्योगपतियों का बहुत प्रमुख संगठन है, सरकार उसकी बात को सुनती है। उसने डिमांड की है कि 20 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले को टैक्स नहीं लीजिए, तभी बाजार की हालत सुधरेगी। कुछ कंपनियों ने, कुछ आर्थिक क्षेत्र की जो अनुसंधान करने वाली कंपनियों ने भारत के लिए खतरे का संकेत बताया है कि जीडीपी में और गिरावट आ सकती है यदि सरकार ने मार्केट में पैसा रिलीज नहीं किया। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैं समझता हूं कि 1 फरवरी का जो बजट आएगा, सीतारमण को हर पहलू पर ध्यान देना है। क्या क्या